हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन। सो हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन रिटन बाय जेके राउलिंग एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज़, क्योंकि ये नॉवेल्स की सीरीज़ है और इनके ऊपर जो है मूवीज़ भी बनी हुई है। सो डिस्कस करेंगे पहली जो सीरीज़ की नॉवल है हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन। समटाइम्स इसका टाइटल हैरी पॉटर एंड द सोसरस स्टोन भी लिखा जाता है। अमेरिकन ब्रिटिश का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी सेम है, राइट। सो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू मूवी यानी टेक्स्ट को समझाऊंगा, एनालिसिस करेंगे, थीम्स को भी देखेंगे थ्रू पिक्चर्स ताकि इंटरेस्टिंग हो जाए। सो बिगिन विद द करेक्टर्स। पहले मैं आपको करेक्टर्स समझा दूं जो कि इस नावल में जो फर्स्ट सीरीज़ है उनका अहम रोल है। मेजर करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, आल्दो देयर आर मैनी करेक्टर्स। बिगन विद द करेक्टर ऑफ हैरी पॉटर हिमसेल्फ जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, एंड देन प्रोफेसर डम्बलडोर जो कि मास्टर होते हैं, हेड मास्टर होते हैं हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विजर्ड्स, ठीक है। एंड देन हरमाइनी ग्रेंजर हैरी पॉटर की फ्रेंड है, इनका भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है। इनकी फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है नावल के अंदर। देन अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टर इज़ दैट ऑफ वोल्डेमॉर्ट जो कि एंटागोनिस्ट या विलन होता है, एक इविल डार्क विज़र्ड होता है। सो बेसिकली स्टोरी जो है इट्स ऑल अबाउट द फाइट बिटवीन गुड एंड एविल बिटवीन हैरी एंड वोल्डेमॉर्ट। फिर दूसरे अगला करेक्टर जो आता है, अगेन ये भी एक बुरा लड़का होता है जिसका नाम है ड्रेको मेलफॉय, ठीक है। एंड देन हैग्रिड का करेक्टर आ जाता है, इम्पोर्टेंट करेक्टर है हैग्रिड जो नॉवल के स्टार्टिंग में हम देखेंगे हैरी पॉटर को लाता है जहाँ पे वो फाइट टेक्स प्लेस हुआ था वहाँ से। ये जो है बेसिकली कीपर ऑफ द कीज होता है हॉगवर्ड में। एंड देन प्रोफेसर स्नेप, वन ऑफ द प्रोफेसर एट हॉगवर्ड। एंड देन रॉन वीजली हैरी पॉटर का दोस्त, और प्रोफेसर क्यूरिल, इसको भी हम देखेंगे जब एनालिसिस करते हुए। एंड देन प्रोफेसर मैगोनिगल नॉवल के स्टार्टिंग में भी अपीयर होती है और बार बार अपीयर होती है, इनका भी मेजर रोल है। एंड देन आ जाता है हमारे पास डर्सली फैमिली, हैरी पॉटर का ओनली, हैरी पॉटर के रिश्तेदार उसके अंकल और आंटी, जिसमें उनके अंकल वर्नन और उनकी आंटी पिटूनिया और उनका एक बेटा होता है डुडली, ठीक है। हैरी पॉटर की अपब्रिंगिंग इनके वहाँ होती है। अपार्ट फ्रॉम देट नॉवल वन में जो इम्पोर्टेंट है दूसरे करेक्टर्स, गॉबलिन का करेक्टर जो कि ग्रिंगॉट जो विजर्ड्स बैंक है वहाँ पे उनको पैसे दे देता है, वहाँ पे अपीयर होता है। ये थे मेजर करेक्टर्स जो कि नॉवल वन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल है जिनका। सो बिगिन विद द एनालिसिस ऑफ द नॉवल। आप ये नहीं समझे कि मैं सिर्फ आपको मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ, रदर इट्स एन एनालिसिस, थीम्स को भी जहन में रखते हुए टेक्स्ट को पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन टेक्स्ट रादर देन द मूवी, क्योंकि मूवी और टेक्स्ट में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन हम टेक्स्ट को जहन में रखते हुए एनालिसिस करेंगे। पिक्चर्स इसलिए यूज़ किए गए ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बने। सो स्टोरी बिगिन होती है एक लोकेशन पे जिसका एड्रेस दिया गया है प्राइवेट ड्राइव, जहाँ पे डर्सली फैमिली रहती है। डर्सली फैमिली मैंने पहले आपको कहा हैरी पॉटर के ओनली रिलेटिव्स, यानी उसके अंकल और आंट और उनका बेटा वहाँ पे रहता है। अंकल का नाम है जी वर्नन, फिर उसकी बीवी आंट पिटूनिया और उनका बेटा डुडली। सो जब अंकल वर्नन अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीज़ें होने लगती है, वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। वो देखता है कि एक कैट मैप रीड कर रही होती है और बहुत सारे लोग लंबे लंबे क्लॉक्स में वहाँ पे चल रहे होते हैं। सो एक आउल भी उसको नज़र आता है। सो इस तरह के स्ट्रेंज या अनयूजुअल थिंग्स वो ऑब्ज़र्व करने लगता है, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। ये उस चीज़ को रेफ़र करता है। तो आफ्टर दैट उस प्राइवेट ड्राइव जो उनका एड्रेस है वहाँ स्ट्रीट में प्रोफेसर डम्बलडोर अपीयर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्ट्रीट के तमाम लाइट्स को बुझा देते हैं। एंड देन उसके साथ साथ वहाँ पे प्रोफेसर जो केट बिल्ली थी मैप पढ़ रही थी, वो एक्चुअली प्रोफेसर मैगोनिगल थी, ठीक है। प्रोफेसर मैगोनिगल भी वहाँ पे आ जाती है और वो बात कर रहे होते हैं हैरी पॉटर के बारे में, जो इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ है कि हैरी पॉटर और यानी उनके फैमिली जो
फादर है हैरी पॉटर के, जेम्स पॉटर, और उनकी मदर लिली पॉटर की डेथ हो जाती है वाइल फाइटिंग विद द वोल्डेमॉर्ट, और हैरी पॉटर जो है वो सेव हो जाता है। सो अगेन ना, चैप्टर 1 का जो टाइटल है द बॉय हु लिव्ड, वो रेफ़र करता है हैरी पॉटर को, इस बिकॉज ही सर्वाइव द कर्स ऑफ वोल्डेमॉर्ट। फिर हैग्रिड हैरी पॉटर को फ्लाइंग मोटर बाइक में वहाँ पे ले आता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये हैरी पॉटर को डर्सले के पास छोड़ जाए, ठीक है, क्योंकि न्यू मैजिकल वर्ल्ड में, बिकॉज सेटिंग को आप देखें तो 2 वर्ल्ड्स है हमारे पास। वन इज़ द मैजिकल वर्ल्ड जो कि हॉगवर्ट्स हो गया, एंड द अदर वन इज़ नॉन मैजिकल वर्ल्ड जो कि कहलाता है द वर्ल्ड ऑफ मगल्स, ठीक है, मगल्स कहेंगे, नॉन मैजिकल पीपल को मगल्स कहते हैं ये लोग। सो वो ये डिसाइड करते हैं कि हैरी पॉटर्स को यहाँ पे इनकी अपब्रिंगिंग हो अनटिल कि वो बड़ा हो जाए, 11 ईयर्स का हो जाए, देन उनको हॉगवर्ट्स ले जाया जाएगा। क्योंकि हैरी पॉटर बहुत ही मशहूर हुआ था, सो उसको वल्नरेबिलिटी से या दूसरे डेंजर फोर्सेस से बचाने के लिए वो उनको यहाँ मगल वर्ल्ड के अंदर चाहते हैं कि उसकी परवरिश हो जाए। सो यहाँ पे छोड़ के वो चले जाते हैं। और हैरी पॉटर का आप देख ले कि डर्सले फैमिली उसको पसंद नहीं करते और उसके साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने बेटे को, अच्छी अच्छी चीज़ें, गिफ्ट्स एंड अच्छे स्कूल में। जबकि हैरी पॉटर को आप देखें कि वो ये पब्लिक स्कूल जाते हैं और घर में भी अंडर स्टेयरकेस छोटा सा स्पेस होता है, सिर्फ सोने के लिए जगह होता है, वहाँ पे इसको रख लेते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर रिच पीपल। और हर हिसाब से इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसको पुराने कपड़े एंड ऑल ऑफ दिस। सो एक दिन क्या हो जाता है, डडली इसका जो कज़न है, इसकी जो है बर्थडे हो जाती है। तो ये तमाम लोग बाहर खाने के लिए जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, ज़ू का विज़िट करने के लिए। क्योंकि जो है हैरी पॉटर को वो पसंद नहीं करते थे और मजबूरन अपने साथ लाना पड़ा। क्योंकि हैरी पॉटर जो है जब घर पे रहेगा तो अनयूजुअल चीज़ें इसके साथ होंगे, और अनयूजुअल चीज़ें इसके साथ पहले भी होती आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इसकी आंटी ने इसके बाल काटे थे तो उसी वक्त वो उसी लेंथ के ग्रो हो गए थे, ठीक है। और जब डडलीस का जो गैंग था हैरी को तंग करता था, वो इसको तंग करने लगे, तो हैरी पॉटर जो है अचानक स्कूल के रूफ पे पहुंच गया। सो इसी तरह के मिरेकुलस एक्ट्स हैरी के साथ पहले भी हुए। और इनके अंकल वर्नन इनको धमकाते हैं कि अगर ज़ू में तुमने कोई होशियारी दिखाई या कोई अनयूजुअल चीज़ हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। खैर वो ज़ू पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो है रेप्टाइल हाउस, जहाँ पे ये स्नेक होता है, इस स्नेक का नाम है बोआ कंस्ट्रिक्टर। और ये यहाँ पे अजीब सी चीज़ हो जाती है, वो ये कि ये स्नेक हैरी पॉटर से कन्वर्सेशन करने लग पड़ती है और बताती है कि मुझे ब्राज़ील से लाया गया एंड ऑल ऑफ दिस। और डडली चाहता है कि वो स्नेक रिस्पॉन्स करे, ठीक है। सो वो इस शीशे को खटखटाने लगता है। सो अचानक क्या होता है, ये शीशा जो है ग्लास वेनिश होता है और ये स्नेक बाहर निकल के हैरी को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। सो अगले दिन वो जब वापस घर आते हैं तो एक लेटर रिसीव होती है हैरी पॉटर के नाम से। ये एक अनयूजुअल था क्योंकि हैरी पॉटर का कोई नहीं था जानने वाला। सो हैरी पॉटर को वो ख़त पढ़ने नहीं देते अंकल और ख़त को जला लेते हैं। सो यूँ ख़त का सीक्वेंस जारी रहा, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेटर्स उसके प्रॉपर एड्रेस पे आने लगे, जहाँ कहीं हैरी जाता उस एड्रेस पे ख़त आने लगे। सो ख़त या इन लेटर्स को अवॉइड करने के लिए अंकल वर्नन इनको बाहर भी ले जाते हैं, एक होटल में भी ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये लेटर्स आना बंद नहीं हो जाते। जब हैरी तक लेटर नहीं पहुँचती तो हैग्रिड को खुद आना पड़ता है। और ये हैरी पॉटर की 11th बर्थडे थी, ठीक है। और ये लोग बाहर थे ख़त को अवॉइड करने के लिए, एक काइंड ऑफ हट या एक आइलैंड में एक छोटे से कमरे में थे। सो वहाँ पे हैग्रिड एंटर होता है वहाँ पे, एंड देन अंकल वर्नन इसको धमकाने के लिए कोशिश करते हैं गन लेके, लेकिन हैग्रिड तो अ काइंड ऑफ जाइंट पर्सनालिटी है, वो इनको डरा देते हैं। सो हैग्रिड जो है हैरी पॉटर के लिए केक ले आता है, हैरी पॉटर की 11th बर्थडे थी। सो हैरी पॉटर पहले सोचता है कि इज़ इट अ ड्रीम या रियलिटी, ठीक है। और वहाँ पे हैग्रिड अपना इंट्रोडक्शन देता है कि ही इज़ द हाउस यानी कीपर ऑफ द कीज एट हॉगवर्ट्स। और हैरी
को उसकी रियलिटी बता देता है फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो जो है विज़र्ड वर्ल्ड से बिलोंग रखता है और उसके पेरेंट्स जो थे वो मैजिक जानते थे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हैरी को रियलिटी का पता चलता है। उसकी आंटी ने रियलिटी छुपाया हुआ था और उसको कह रही थी कि आपके पेरेंट्स जो है एक कार क्रैश में मर गए हैं। जबकि हैरी जो है उसका जो बचपन का एक ही याद था, वो अपनी आंटी से अक्सर पूछता था कि ये मेरे फोरहेड पे ये मार्क क्यों है, जो बोल्ट ऑफ लाइटिंग का मार्क है ये क्यों है। अगेन वो उसको बता दी थी कि आस्क नो मोर क्वेश्चन, और कहती थी ये मार्क उस एक्सीडेंट की वजह से है, कार क्रैश की वजह से। लेकिन रियलिटी ये नहीं था। हैरी को हल्का सा याद है कि एक ग्रीन फ्लैश था और उसके मार्क में पेन हो रहा था, बस ये इंसिडेंट उसको याद है। ठीक है, उसके बाद हैरी को इनविटेशन मिलती है हॉगवर्ट्स जाने की और एक लिस्ट मिलता है कि ये चीज़ें आपने हॉगवर्ट्स लानी है, और हैग्रिड के साथ वो चला जाता है ड्रैगन एली जो कि लंदन में है। सो यहाँ पे इस मार्केट प्लेस में वो चले जाते हैं सामान लेने के लिए, स्कूल बुक्स, मैजिकल बुक्स, वांड यानी छड़ी वगैरह कुछ भी लेने के लिए। यहाँ पे हैरी कहता है मेरे पास 2 पैसे नहीं है, डर्सले मुझे नहीं देंगे। तो हैग्रिड उसको बोलता है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। और वो विज़र्ड्स की बैंक यानी ग्रिंगोट्स बैंक चले जाते हैं। वहाँ पे हैरी पॉटर के पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत कुछ छोड़ाया था। सो वहाँ पे वो एक वॉल्ट नंबर 713 के अंदर इंटर होते हैं। वहाँ से हैग्रिड एक छोटा सा मिस्टीरियस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, वहाँ से उठाता है। सो हैरी को वहाँ पे भी क्यूरियोसिटी बिल्ड होता है कि आखिर हैग्रिड ने ये क्या उठाया। लेटर ऑन हम देखेंगे कि एक्चुअली ये फिलोसोफर स्टोन होता है जो कि यहाँ से उसको हॉगवर्ट्स ले जाया जा रहा है। हैग्रिड जो है वांड यानी जद्दू की छड़ी लेने जाता है एक मार्केट में, और स्पेशलिटी यही है कि वांड खुद चूज़ करता है अपने ओनर को। और यहाँ पे एक वांड था जिसने हैरी को चूज़ किया था, और यहाँ के जो है सेलर ये उनको बताते हैं कि ये वांड वही है जैसा कि वोल्डेमॉर्ट के पास था, यानी फिनिक्स के फीदर का। आपने इसको सही तरीके से यूज़ करना है। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है बिटवीन गुड एंड इविल हैरी के और वोल्डेमॉर्ट के चॉइसेस। वोल्डेमॉर्ट ने डार्क मैजिक चूज़ किया जबकि हैरी गुड मैजिक को चूज़ करता है। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल का डिस्टिंग्विश यहाँ से ही होता है। एंड देन हैरी पॉटर जो है जब हॉगवर्ट्स जाने का दिन आता है तो उनको एक ख़त आता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है 9 1/4 का जो है प्लेटफॉर्म पे आपने जाना है। तो हैरी वहाँ जाता है और उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। वो ढूंढता है लेकिन उसके साइड पे जो है एक आंटी थी अपने बच्चों के साथ, वो हॉगवर्ट्स की बात कर रही थी। सो हैरी पॉटर उनसे पूछता है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है 9 1/4 का जो है। सो वो हैरी को गाइड करती है कि इट्स अ काइंड ऑफ मैजिकल प्लेटफॉर्म, यहाँ आपने दीवार के अंदर घुसना है एंड देन यू एंटर द हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के अंदर वो ट्रेन जो उनको हॉगवर्ट्स ले जाती है। वहाँ पे हैरी अपनी केबिन में बैठा हुआ है और वहाँ पे एक लड़का आ जाता है, रॉन वीजली। ठीक है, सो हैरी पॉटर वहाँ बहुत सारा फूड ले लेता है, हर काइंड ऑफ कैंडीज़, और उनको शेयर करता है रॉन के साथ, और यहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप होती है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इंटर हेयर जो कि हरमाइनी ग्रैंजर है, वो यहाँ पे इंटर होती है और इनकी इंटरेक्शन होती है। और हैरी जब अपना नाम बोलता है, मेरा नाम हैरी पॉटर है, शी वंडर्ड because Harry is important and famous in the magical world। मॉडर्न मैजिकल बुक्स के अंदर हरमाइनी ने हैरी पॉटर के बारे में पढ़ा हुआ था, वो कहती है ये बात। एंड देन इंटरेक्शन उनका हो गया और इन तीनों की फ्रेंडशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस नॉवल में। ठीक है, फ्रेंडशिप, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप की जब आप बात करें तो किस तरह ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए ओवरकम कर जाते हैं इविल फोर्सेस को। ये है जी हॉगवर्ट, वो पहुंच गए हॉगवर्ट स्कूल ऑफ आर्ट एंड विज़र्डी, और यहाँ पे जो है उनको वेलकम करती है प्रोफेसर मैकगोनागल। और वहाँ पे उनकी सॉर्टिंग हो जाती है, 4 डिफरेंट हाउसेस है हॉगवर्ट्स के अंदर,
और ये जो है सॉर्टिंग हेड है, जब उनके सर पे रखा जाता है तो उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स के बेस पे ये उनको सॉर्ट आउट करता है डिफरेंट हाउसेस में। और हैरी की ये विषय वो ये चाहता है कि वो स्लिदरन हाउस के अंदर ना जाए, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट वंस ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हॉगवर्ट्स और वो भी इस हाउस का था। सो हैरी चाहता है कि दूसरे किसी भी हाउस में डाल दो लेकिन स्लिदरन में नहीं। और बेस्ड ऑन हैरीज विश इसको ग्रिफिंडोर के अंदर डाला जाता है। और सो तीनों रॉन, हरमाइनी और हैरी तीनों एक ही हाउस ग्रिफिंडोर के अंदर फॉल कर जाते हैं। और यहाँ पे वेलकम करने के बाद प्रोफेसर डम्बलडोर इनको एक वार्निंग देते हैं कि आपने 3rd फ्लोर के अंदर इंटर नहीं होना है। क्यों वो रीज़न नहीं बताता, क्योंकि देयर इज़ समथिंग, और वो समथिंग क्या है, फिलोसोफर स्टोन वहाँ पे रखी गई है। सो उनका फ्लाइंग लेसन होता है जहाँ पे ये ड्रेको मेलफॉय जो है वो क्या करता है, वो नेविल लॉन्ग बॉटम का जो रिमेंबर बाल है वो छीन के उसका मजाक उड़ाता है, वापस नहीं देता। सो हैरी उसके लिए फ़ाइट करता है, फ्लाई करते हुए वो बाल वापस लाता है। सो यहाँ पे डिस्कवर होता है हैरी का टैलेंट, कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लाइंग स्किल, कि वो जो है एक बहुत अच्छा फ्लाइंग है। और प्रोफेसर मैकगोनागल उनको बुला देती है आफ्टर दिस इवेंट, और वो उनको जो है एक सीनियर के साथ उनका इंटरेक्शन करा देती है। और वो कहती है कि हैरी इज़ अ गुड सीकर, आप अपने टीम में क्विडिच जो कि स्पोर्ट्स है यहाँ का इनका, उस टीम में हैरी को एज अ सीकर रख लो। नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, जब सारे डिनर पे बैठे हुए होते तो प्रोफेसर क्यूरिल आ जाते हैं और चीखते हैं कि कैंपस के अंदर या उस बिल्डिंग के अंदर एक ट्रॉल घुस आया है। सो टीचर्स स्टूडेंट्स को वार्न करते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाएं, हम इसके साथ निपट लेंगे। और रॉन और हैरी को याद आ जाता है कि ट्रॉल जहाँ पे घुस आया है, यानी हैरी उस पे गर्ल्स वाशरूम के साइड पे, वहाँ पे हरमाइनी है और वो गर्ल्स वाशरूम में स्टक है। तो उनको ख्याल आता है हरमाइनी का, और वो उनको सेव करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और वो फाइट करते हैं ट्रॉल के साथ, और इसको मार के हरमाइनी को सेव करते हैं। और हरमाइनी जब उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो झूठ बोलती है कि मैं यहाँ पे स्टक थी और ये लोग मुझे बचाने आए। यहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप पक्की हो जाती है, हैरी पॉटर, रॉन एंड हरमाइनी की। अगेन जो गेम हुआ था मैंने बताया था, द गेम ऑफ क्विडिच टेक्स प्लेस होता है बिटवीन स्लिदरन और दूसरा जो है ग्रिफिंडर के बीच में। हैरी पॉटर एज अ सीकर है, और यहाँ पे भी गुड एंड इवल का आपको देखने को मिलेगा, द फर्स्ट फाइट बिटवीन द गुड एंड इवल फोर्सेस। और इस मैच के दौरान प्रोफेसर क्विरिल जो है एक्चुअली में जो है हैरी पॉटर का जो है ब्रूम जो है ये जो है अनयूजुअल एक्ट करने लगता है, इसको गिराने की कोशिश करता है क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेल किया गया था, और ये लोग शक करते हैं कि यह स्पेल प्रोफेसर स्नेप कर रहा है। लेकिन लेटर ऑन इन द नॉवल आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोफेसर स्नेप नहीं कर रहा था, रादर देन क्विरिल कर रहा था, क्योंकि क्विरिल ही वो पर्सन है जिनके अंदर वोल्डेमॉर्ट रिजाइड करते हैं। एंड देन क्रिसमस आ जाती है, क्रिसमस में बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स में ही रहता है, वहाँ पे ही स्टे करता है, घर चला नहीं जाता। सो इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजते हैं इसके दोस्त वगैरह। रॉन की अम्मी इसके लिए स्वेटर भेजती है, हरमाइनी चॉकलेट्स भेजती है, राइट। और एक एनोनिमस गिफ्ट आता है, ठीक है, और वो गिफ्ट है कि वो काइंड ऑफ जैकेट या कोट है जिसकी मदद से हैरी डिसअपियर होता है। लेटर ऑन रिवील होगा कि ये जो है ये डम्बलडोर ने उनको प्रेजेंट किया था, क्योंकि ये हैरी के फादर का था, राइट, जिसकी मदद से हैरी पॉटर जो है इंटर होगा 3rd फ्लोर में। 3rd फ्लोर में क्या है, फिलोसोफर स्टोन है। सो हैरी को जो है खदशा लायक होता है कि अगर वो जो फिलोसोफर स्टोन है वो अगर वोल्डेमॉर्ट के हाथ लग जाए तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसी से उसकी स्ट्रेंथ है। ये फिलोसोफर स्टोन वही है जो इमोर्टैलिटी आपको देती है। हैरी पॉटर जो है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मिरर है, उस मिरर के सामने जाता है, मिरर ऑफ इरेजर कहा जाता है जिसको, वहाँ पे देखता है और अपनी फैमिली उसको नज़र आती है, क्योंकि ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स को। और हैरी की डिज़ायर यही थी कि वो अपनी फैमिली को देखे। एंड देन
वो जो है बाहर निकलने की वायलेशन में उनको डंजन यानी फॉरेस्ट के अंदर उनको भेजा जाता है, हैरी और उनके फ्रेंड इंक्लूडिंग ड्रेको मेलफॉय एज वेल। और उस फॉरेस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होती है हैरी और वोल्डेमॉर्ट का। वोल्डेमॉर्ट जो है वहाँ पे एक यूनिकॉर्न को किल करता है और उसका ब्लड पीता है और इसी के बेस पे वो सरवाइव करता है। थर्ड फ्लोर के अंदर हैरी जब इंटर होते हैं, हैरी को जब पता चलता है कि हैग्रिड जो है समहाउ रिवील करता है कि वहाँ पे जो गार्ड करने वाला थर्ड फ्लोर में वो है फ्लफ़ी 3 हेड डॉग, 3 सर वाला डॉग। और हैग्रिड वो कहता है कि फ्लफ़ी का ऑनर मैं ही हूँ और मैं उसको जो है सॉन्ग यानी म्यूज़िक सुना के सुलाता हूँ। तो हैरी ये बात जो है ग्रैब कर देता है और बांसुरी लेके फ्लूट लेके वहाँ आ जाता है और म्यूज़िक से इसको सुला के वो थर्ड फ्लोर के अंदर घुस जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है जिनको वो ओवरकम करेंगे थ्रू दी हेल्प ऑफ यानी स्ट्रेंथ ऑफ देयर फ्रेंडशिप। पहला जो चैलेंज है अ काइंड ऑफ प्लांट होता है जिनको ग्रैब करता है, इनको फंसा देता है। यहाँ हरमाइनी अपनी मैजिक का यूज़ करते हुए, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत है, उसने बुक पढ़ा था हर्बोलॉजी, जिससे वो इनको बचा देती है। एंड देन कम्स दी स्किल ऑफ हैरी। हैरी अपनी फ्लाइंग या सीकर स्किल टैलेंट को यूज़ करते हुए यहाँ से जो है उस फ्लाइंग कीज़, बहुत सारे फ्लाइंग कीज़ होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, उनमें से एक जो होता है कि उसको पकड़ लेता है असल की। एंड देन कम्स दी स्किल यूटिलाइज होगा रॉन का स्किल। वो बहुत अच्छा चेस प्लेयर होता है और वहाँ पे एक गेम खेलना होता है, अदरवाइज़ आप पास नहीं कर पाएंगे। व्हेन यू विन देन आप आगे मूव कर सकेंगे। रॉन ये गेम विन कर देता है और वो आगे पास होते हैं। अल्टीमेटली हैरी पहुंच जाता है फिलोसोफर स्टोन के पास। यहाँ उसकी इनकाउंटर होती है प्रोफेसर क्यूरिल, जो है क्यूरिल वहाँ पे होता है और कहता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वो ये रिवील करता है कि वोल्डेमॉर्ट जो है उसके बॉडी के अंदर रिजाइड करता है। वो उसको फोर्स करता है आईने में देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। हैरी झूठ बोल रहा है। जब आप उस मिरर ऑफ इरेजर में आप देखते हो, अगर आपके जो है डिज़ायर्स गुड हो यानी आपके सेल्फिश डिज़ायर्स ना हो, देन फिलोसोफर स्टोन आपके पास आ जाता है। और हैरी इसके अच्छे डिज़ायर्स थे, वो फिलोसोफर स्टोन को अपनी सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं चाह रहा था, रादर देन वो गुड पर्पस यानी इविल फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाह रहा था। इसीलिए वो उसको मिल जाता है, उसके पॉकेट में खुद ब खुद आने लगता है। सो प्रोफेसर क्यूरिल वोल्डेमॉर्ट को दिखा देता है अपना टर्बन उठा के और अटैक करता है हैरी को। और जो ही वो हैरी को टच करता है वो जल के खाक हो जाता है वहाँ पे। सो अगेन आफ्टर दैट इंसिडेंट प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के पास आ जाता है। हैरी इज़ सेव नाउ, और वो बता देता है कि वाई यू आर सेव, तुम्हारे में इतनी पावर कहाँ से आ गई। वो ये पावर तुम्हारी मदर की लव है जो तुम्हें सेव करती है, उसको बता देता है। अगेन सो हैरी और वोल्डेमॉर्ट के करेक्टर्स को देखा जाए, कंट्रास्ट किया जाए गुड एंड एविल, सो हैरी ने वो तमाम काम किए और जो कि फॉर द गुडनेस ऑफ अदर पीपल हो, और हैरी ने फैमिली फ्रेंड्स को चूज़ किया, लव को चूज़ किया, जबकि वोल्डेमॉर्ट हेट्रेड, आइसोलेशन। सो इस तरह कंट्रास्ट है उनके करेक्टर्स का। एट द एंड प्रोफेसर डम्बलडोर अनाउंस करते हैं कि जो है ग्रिफिंडोर एनुअल जो हाउसेस के बीच में जो होती कंपटीशन, वो ग्रिफिंडर हाउस ने जीत लिया है एंड दे आर द चैम्पियंस। और यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।